हाय स्टूडेंट्स, आज मैं फिर आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम करता हूं। आज एक छोटे से बिंदु पर चर्चा करना है और वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है और इसके साथ हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के साथ साथ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी पढ़ेंगे। दोनों क्वेश्चन छोटा है लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है, तो सीधे आते हैं अपने टॉपिक पर, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इस क्वेश्चन का विशेष डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन से पूर्व हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा एक एग्जांपल को समझें कि मान लेते हैं आपके पास x और y दो तरह का काम करने का है, लेकिन काम करने की क्षमता होती है लोगों के पास। आप पूरे क्षमता का इस्तेमाल करें और पूरे क्षमता का जब इस्तेमाल आप y के लिए कर लें तो जो भी y का प्रोडक्शन हो या y से जो इनकम हो, तो मान लेते हैं इससे आपको 5,000 रुपए का इनकम होता है। आपने पूरा एफर्ट किसमें लगा दिया? y में, x में नहीं लगाया। और यदि आप x को ना कर y को ना कर आप y में नहीं अपना पूरा एफर्ट लगा करके x में एफर्ट लगा देते हैं, तो इससे आता है 6,000, 6,000। स्वाभाविक है, इट इज द नेचुरल फॉर होल और इंटायर द पीपुल ऑफ दिस नेशन और वर्ल्ड। उसमें एक टेंडेंसी होता है कि जिसमें ज्यादा उसको प्रॉफिट आएगा वही करेगा, तो वो इसको सेलेक्ट करेगा, एक्स को करना चाहेगा। लेकिन जब एक्स कर पाएगा तो एक चीज का लॉस उसको होगा। वो क्या होगा? ये नहीं आ पाएगा। जब ये करेगा तो ये नहीं आ पाएगा। तो इसको गेन करने के लिए, यानी इसको चूज करने के लिए इसको सेक्रीफाइस करना पड़ा। किसका? y का, जिसका वैल्यू कितना है? 5,000 है। यानी x का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहां पर ये 5,000 होगा, y का वैल्यू। दैट मीन्स इफ यू चॉइस समथिंग यू विल हैव टू सेक्रीफाइस समथिंग। आप एक करोगे तो दूसरे को त्यागना ही पड़ेगा। 1 GB डेटा पैक आपके पास मान लेते हैं आपके मोबाइल में है, और पूरे डेटा पैक का इस्तेमाल आप किसी खास चीज को देखने में कर लिए, तो दूसरा चीज हासिल होगा क्या? नहीं होगा। और दूसरे चीज को आप करते हैं तो फिर वो चीज नहीं हो पाएगा। तो एक को पाते हैं तो दूसरे को हमको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। वी हैव टू गिव अप। तो इसको पाने के लिए इसको छोड़े तो ये एक्स का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये हो जाएगा। और यदि हम y ही करते हैं, इसी में हमको अच्छा लगना है, हम यही करेंगे, थोड़ा कम पैसा ही आए कोई बात नहीं है, हम y करेंगे, तो इस y के लिए हमको x छोड़ना पड़ेगा। और x छोड़ते हैं, x का वैल्यू कितना है? 6,000। तो इस y का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट x का कॉस्ट होगा और x का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट y का होगा। क्लियर? अब आते हैं हम अपने डेफिनेशन में। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या लिखा हुआ है? द लॉस ऑफ अदर अल्टरनेटिव। ये दोनों अल्टरनेटिव है, आपको या तो ये करना है और या तो ये करना है। दो में से कोई एक ही करना है, सब नहीं आप कर पाएंगे। द लॉस ऑफ अदर अल्टरनेटिव y, अदर अल्टरनेटिव को y ले लीजिए, कोई y गुड्स है या y वर्क। व्हेन वन अल्टरनेटिव, यानी उसको x ले लेते हैं, इज चूजन, यानी एक x को जब आप चूज करते हैं तो आपको लॉस किसका होगा? y का। x को चूज करते हैं, x इज चूजन, देन देयर वुड बी लॉस किसका? y का। और y चूज करेंगे तो x का आपको लॉस होगा। तो एक चूज करते हैं, उसके बदले जो दूसरा आपको सेक्रीफाइस करना पड़ा, जो लॉस हुआ, वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। क्लियर? अब एक एग्जाम्पल और दे रहे हैं। ये तो इस तरह से आप एग्जामिनेशन में एग्जाम्पल पुट अप तो कर नहीं सकते, हालांकि
मैं जिस तरह से समझा रहा हूं आप अगर समझ जाओगे तो कोशिश करो कि मेरे बताए हुए क्वेश्चन का जो आंसर है वो तो मेरा तो फॉलो करें ही करें, कुछ अगर आप अपना ऐड कर पाए, अपने लैंग्वेज में जा सकें और अपने तरह से आंसर लिख सकें जो कि आपके दिमाग में रह सके, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ फार्मर कैन प्रोड्यूस 1000 क्विंटल्स ऑफ व्हीट। अ फार्मर कैन प्रोड्यूस 1 क्विंटल्स ऑफ व्हीट इन अ प्लॉट ऑफ लैंड। एक प्लॉट है उसके पास, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होनी चाहिए, तो उस प्लॉट में वो कितना व्हीट का प्रोडक्शन कर सकता है? 1000 क्विंटल। अब पूरे प्लॉट में जब वो 1000 क्विंटल व्हीट का प्रोडक्शन करेगा तो देयर वुड बी नो एनी क्वांटिटी ऑफ अदर क्रॉप्स। दूसरे कोई क्रॉप्स का कोई क्वांटिटी उसको हासिल नहीं होगा। तो हम 2 ही गुड्स यहां लेते हैं, एक व्हीट का ले रहे हैं और एक ग्राम का लेते हैं। तो पूरे प्लॉट में जब वो व्हीट का प्रोडक्शन करता है तो कितना उसका प्रोडक्शन होता है? 1000 क्विंटल। विथ सेम लैंड ही कैन प्रोड्यूस 500 क्विंटल्स ऑफ ग्राम। अब उसी लैंड पे अगर वो ये डिसाइड कर ले कि हमको व्हीट का प्रोडक्शन नहीं करना है, ग्राम का प्रोडक्शन करना है, तो वो कितना होता है? 500 क्विंटल्स। बट प्रॉब्लम इज दैट ही कैन चॉइस ओनली 1 आइटम। ओके, एक आइटम कोई चॉइस कर सकता है इन बोथ आइदर व्हीट और ग्राम। या तो व्हीट का वो प्रोडक्शन करे या तो ग्राम का प्रोडक्शन करे। इन दिस केस इफ ही चूज ग्राम देन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ग्राम। इस केस में अगर वो ग्राम का चॉइस करता है, इसमें हम चॉइस कर सकते हैं अगर वो चॉइस कर लेता है ग्राम का, तो वैसे कंडीशन में क्या होगा? ग्राम को वो चॉइस किया है, यानी ग्राम का उसको प्रोडक्शन करना है, तो ही विल हैव टू सेक्रीफाइस, आई मीन लीव व्हाट 1000 क्विंटल्स ऑफ व्हीट। ग्राम का प्रोडक्शन करेगा तो 500 क्विंटल्स ग्राम का प्रोडक्शन तो हो जाएगा, लेकिन वहां उसको सेक्रीफाइस क्या करना पड़ा? 1000 क्विंटल्स ऑफ व्हीट। दैट मीन्स हियर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 500 क्विंटल्स ऑफ ग्राम इज इक्वल टू 1000 क्विंटल्स ऑफ व्हीट। इन द सेम वे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ व्हीट, अगर व्हीट के अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को देखें, यानी व्हीट का वो चॉइस करता है तो वो ग्राम का चॉइस नहीं कर पाएगा, तो व्हीट का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होना चाहिए? 500 क्विंटल्स ऑफ ग्राम। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? नो। नाउ कम MOC, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल मीन्स एक्स्ट्रा, 1 एडिशनल। कुछ है उसमें थोड़ा सा जो बढ़ गया या थोड़ा जो घट गया, तो जो पोर्शन बढ़ा या घटा वही मार्जिनल है। फॉर एग्जाम्पल, हियर एग्जाम्पल, इफ लैंडलॉर्ड, जिसका लैंड था, वो डिसाइड किया कि हमको 1000 प्रोडक्शन करना है, किसका? व्हीट का। किसका प्रोडक्शन करना है? व्हीट का। इसका प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? 0। और ये किस में बता रहे हैं? क्विंटल में। किस में है ये? क्विंटल। ये भी किस में है? क्विंटल। तो ये 0 क्विंटल हुआ x ग्राम, और y यानी व्हीट कितना? 1000 क्विंटल। अब मान लेते हैं कि ये 1 एडिशनल यानी 1 क्विंटल वो डिसाइड करता है
फार्मर की नहीं 1 क्विंटल हम कर लें व्हीट का भी, ग्राम का भी प्रोडक्शन, तो सेम प्लॉट को, सेम लैंड को वो थोड़ा सा ग्राम के लिए दे दिया, तो क्या पॉसिबल है अब 1000 व्हीट का प्रोडक्शन? नहीं पॉसिबल है। तो इस 1 यूनिट के लिए कुछ ना कुछ वैल्यू इसका सेक्रीफाइस करना पड़ा। तो मान लेते हैं ये 1 यूनिट इंक्रीज किया तो ये 990 आ गया। तो फॉर 1 यूनिट वी हैव टू सेक्रीफाइस हाउ मच द वैल्यू ऑफ y? 10। दिस इज द marginal opportunity cost. See the definition. The loss value of other alternative, यानी कोई अल्टरनेटिव है उसका लॉस वैल्यू देखना है। अदर में कौन गुड्स को ले रहे हैं? वाई गुड्स को। ड्यू टू चॉइस ऑफ 1 एडिशनल यूनिट ऑफ 1 गुड्स, कोई एक गुड्स का एक एडिशनल यूनिट हम चॉइस किए तो उसके कारण हमको y का जितना वैल्यू सेक्रीफाइस करना पड़ा, दैट विल बी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो यहां पर इसका 1 एडिशनल, ये x का ये गुड्स है, इसका 1 एडिशनल यूनिट के लिए हमको इसका सेक्रीफाइस कितना करना पड़ा? 10 यूनिट्स या 10 क्विंटल्स। तो इस 1 का यानी x के 1 यूनिट के लिए हमको कितना सेक्रीफाइस करना पड़ा? 10। दिस इज द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फॉर्मूला, इसके फॉर्मूला को ध्यान देंगे। MOC इक्वल टू डेल्टा y बाई डेल्टा x। MOC आप जान ही रहे हैं, नोट कर लीजिएगा। MOC क्या होता है? डेल्टा y यानी चेंज इन y गुड्स, डेल्टा x चेंज इन x गुड्स। अब इस एग्जांपल की बात अगर करें तो हमको y में चेंजिंग, डेल्टा y मतलब y में चेंजिंग, y में चेंजिंग कितना हुआ? 1000 से 990 हो गया। दैट मीन्स चेंजिंग इज 10 हियर, 10 बाय डेल्टा x में चेंजिंग, क्योंकि x के 1 यूनिट के लिए ही हमको y का सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। तो x का चेंजिंग कितना है? इसका हमेशा 1 यूनिट ही होगा, क्योंकि 1 एडिशनल यूनिट की बात होता है। एक एक्स्ट्रा यूनिट के लिए हमें दूसरे का कितना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा? तो ये तो हमेशा 1 यूनिट ही होता है। अब कैंसिल होकर के क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा, आएगा 10 आ जाएगा। तो दिस इज द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ऐसे निकलता है। क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एग्जाम में थोड़ा और इसको ऐड करना है या जानना है तो आप ऐसे भी, हम लोग जो पीपीसी पढ़े थे लास्ट क्लास में, और पीपीसी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग उसका जान लीजिए। कम से कम इतना तो आपके दिमाग में होना चाहिए, व्हाट इज पीपीसी एंड व्हाई इज इट कनकेव। 2-3 बार वीडियो को रिमाइंड कर करके आप उसका ये फैक्ट तैयार कर लीजिए, एग्जाम में अक्सर आता है। और कोई दिक्कत हो तो फोन भी कर सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर भी मैसेज छोड़ करके आप हमसे अपना डाउट क्लियर करवाएंगे। तो उसमें हम बताए थे कि कैसे x 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट ये कर रहे थे, और यहां पर y ये 0 शुरू किए थे, ये 15 था, ये 1 यूनिट इंक्रीज किया तो ये 14 हो गया, फिर 1 यूनिट इंक्रीज किया तो ये 12 हो गया, फिर 1 यूनिट इंक्रीज किया तो ये 14 हो गया था, सॉरी 9 हो गया था, फिर 1 यूनिट इंक्रीज किया तो ये 5 हो गया था, फिर 1 यूनिट ये इंक्रीज किया तो ये 0 हो गया था, यही तक था। तो यहां पर इसमें भी एमओसी निकाल करके दिखाए थे कि फॉर 1 एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स गुड्स हियर द units of y is sacrificed 1. Again, for 1 unit of x goods, the units of y goods is sacrificed 2 units. For 1 additional unit of x goods, the unit of y is sacrificed 3, now 4, now 5. This is the marginal opportunity cost. Here is the formula delta y by
डेल्टा एक्स। लास्ट वीडियो को आप रिमाइंड करके देख सकते हैं, उसका फिर से वीडियो को चला करके रिप्ले करके देख सकते हैं। ऐसे करेंगे। और फिगर में जब जाएंगे तो पीपीसी का फिगर कैसा था, इस प्रकार पीपीसी था, जिसमें बता रहे थे ये 1 2 3 4 5 ये एक्स इंक्रीज कर रहा था। तो ये जिस समय ये एक्स 0 था ये 15 था, ये 1 हो गया था तो ये 14 हो गया था, ऐसे बता रहे थे। फिर ये 12 हुआ तो ये 2 हो गया, फिर ये 9 हुआ, ये 3 हो गया था, फिर ये 5 हुआ था तो ये 4 हो गया था, और अंत में ये 0 हुआ था तो ये 5 हो गया था। ऐसे पीपीसी बताए थे। लेकिन ये जो जैसे जैसे 1 यूनिट करके आप इसको एक्स को इंक्रीज कर रहे हैं तो वाई का जो वैल्यू डिक्रीज कर रहा है वही मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। और बताए थे कनकेव ऐसा लग रहा है, क्यों लग रहा है, क्योंकि जितना इसमें इंक्रीज नहीं करते हैं उससे ज्यादा ये डिक्रीज करता है। और इस तरह के फिगर में अगर आपको दिक्कत है तो आप इस तरह के फिगर को भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये y है, ये x है। अब x थोड़ा सा इतना इंक्रीज हो गया तो ये जब इधर इंक्रीज करेगा तो ये इधर डिक्रीज करेगा। तो ये प्लस में गया, इतना बढ़ा, कौन, डेल्टा x, तो ये इधर घट गया, कौन घटा, माइनस में कौन आया, डेल्टा y। अब यहां पर जो वैल्यू रहेगा, मानते हैं यहां पर 10 है और यहां पर आपका 15 है, नहीं ऊपर होगा ज्यादा, ऊपर 15 है, नीचे 10 है, और ये 1 था और ये 2। तो यहां पर अगर एमओसी निकालना चाहेंगे इस फिगर के अनुसार तो 1 यूनिट यहां इंक्रीज किया, यानी डेल्टा y बाय डेल्टा x करेंगे तो डेल्टा y ये हुआ, कितना डेल्टा y हुआ, 15 से 10 यानी 5 हुआ, और ये 1 से 2 यानी 1 का ही चेंजिंग आया। तो आप लिख सकते हैं 5/1, क्यों, क्योंकि y में चेंजिंग है, डेल्टा y कितना आया, 5 आया, और डेल्टा x जो है चेंजिंग कितना किया है, 1 किया है, तो 5/1 किए तो आंसर कितना आ जाएगा, 5। ऐसे निकाल सकते हैं। तो ये हम लोग का था मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ज्यादा नहीं है लेकिन दिमाग में रखेंगे, और मैं कोशिश करूंगा 1-2 दिन में कुछ क्वेश्चन जो अब तक पढ़ा चुके हैं और जो एग्जाम के ख्याल से ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है वो आप लोग को 1-1, 2-2 करके देते चले जाएं, ताकि आप लोग उसका रिवीजन करते चले जाएं, क्योंकि टाइम आप लोग के पास अब ज्यादा मिलने वाला नहीं है। ऑफलाइन क्लास के बारे में अभी फिलहाल नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि परिस्थिति थोड़ी सुधरने के बजाय बिगड़ रही है। हमारे आसपास में भी कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है, तो इसको देखते हुए ऑफलाइन अभी संभव नहीं है। तो हम लोग क्यों ना अपने माइंड में कब करके चलें और तैयारी अभी से ही करते जाएं एक प्लानिंग के साथ। खैर ज्यादा बात नहीं करेंगे। सबों को मेरी तरफ से बहुत बहुत वेल विशेस।